नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं। 27 से 29 तारीख की डेट में सभी के एग्जाम्स हो गए हैं। कई सारे शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है एंड इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये बता पाना है कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा है, जिसकी नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा होने वाली है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके आंसर की के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, पीईटी के रिगार्डिंग एंड आपके इस बार की कट ऑफ के रिगार्डिंग टीयर 1 की, इन सभी पर हम डिटेल्स यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। खासा तौर पर हर एक चीज़ को प्रिसाइजली हम यहाँ पर आपको व्यू देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे हर एक कैटेगरी को मेंशन किया है, किसी कैटेगरी को नहीं हम जो है साइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये सारे प्रोसेस तो जान रहे होंगे कि 27 से 29 जून के बीच में यहाँ पेपर कंडक्ट करवाया गया है और लगभग हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर आयोजित करवाए गए हैं। एंड यहाँ पर अभी पीईटी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर नहीं आई है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि पीईटी कब तक आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी, क्योंकि सेकंड टायर से पहले आप लोग का पीईटी होगा, पीईटी के बाद आपका सेकंड टायर होने वाला है। तो ये जो टायर 2 है, इसको निकाल पाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल जो वैकेंसी हमारे पास वो 4187 है, जिसमें दिल्ली एसआई एंड अदर पोस्ट, जिसमें सीआरपीएफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस की हमें वो पोस्ट देखने को मिल रही है। एंड जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का प्रेफरेंस होता है वो ये होता है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना। इसमें ओवरऑल अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें यूआर की, तो 56 एंड फीमेल में भी अच्छी वैकेंसी है, 28 है। लेकिन ओवरऑल में देखें तो यूआर कैटेगरी में 127, सॉरी ये यूआर में नहीं, ओवरऑल में अगर टोटल की बात करें तो 125 दिल्ली पुलिस में मेल की वैकेंसी है। फीमेल की बात करें तो 61 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एंड सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो हमारी सीआरपीएफ में है, जिसमें मेल कैटेगरी में 451 है, फीमेल में 24 है, जो कि सेकंड नंबर का ऑप्शन सभी के प्रेफरेंस में जरूर रहना चाहिए। एंड निश्चित तौर पर अगर आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो बाकी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका सीआरपीएफ में भी होता है तो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस आप चुनेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ओवरऑल वैकेंसी हमें सीआरपीएफ में 1113 है एंड फीमेल की अगर देखें तो 59 वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। बाकी समय थोड़ी कम है। सीआईएसएफ भी एक बेहतरीन यहाँ पे जॉब है, इसकी जॉब प्रोफाइल भी बेस्ट है। जॉब प्रोफाइल जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड हर एक पोस्ट वाइज आपके ग्रेड पे कितने रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इन सभी पर हम डिटेल से वीडियो बताने वाले हैं। तो आपको आने वाले फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीएसएफ में भी ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। आईटीबीपी में अगर देखें तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर का भी आपका अच्छा खासा वैकेंसी है। एसएसबी में तो सबका एक तरह से कहेंगे सपना होता है जाने का। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बीईटी, paper 2 and detail medical examination. All these stages of the examination are mandatory. Detail of these papers test are as follow. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ साफ किया गया है कि ये सभी एग्जाम को निकालना आपके लिए मैंडेटरी है। ये नहीं कि आप पीईटी में फेल हो गए तो टीयर 2 दे पाएंगे, डेफिनेटली आप सभी को ये नॉलेज होगी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो पेपर 1 का जो लेवल इस बार है वो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लेवल का पेपर पूछा गया है और पेपर का स्तर जो है वो थोड़ा सा अब जरूर देखने को मिला है। यानी कि इस बार का हम ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट लेवल का पेपर है, इस बार हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज में मॉडरेट टू हाई लेवल का बनाया गया है। इसके यानी कि मॉडरेट और हाई का एवरेज आप देखेंगे तो उस लेवल का यहाँ पे पेपर सेट किया गया है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो अगर प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें तो उससे बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। एंड नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इस बार बहुत ज़्यादा अंक आपके बूस्ट होने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो शिफ्ट वाइज वो 20 मार्क्स का आप लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ ओवरऑल हम बात करें एक बेस्ट स्कोर की, कितना स्कोर आपका बेस्ट रहने वाला है कि आपका जो है टीयर 1 आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अभी तक जो है आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है, तो आंसर की पे भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने, तो आंसर की आप लोग ओवरऑल साथियों हम एक मानक स्कोर की बात करने वाले हैं कि कितना वास्तव में आप एक्वायर कर लेते हैं आपके आंसर की में। अगर इतने सही होते हैं क्वेश्चन तो वास्तव में आप यहाँ पर टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले हैं। मानक स्कोर हम यूआर कैटेगरी को मान के चलते हैं। यूआर कैटेगरी से आप हैं तो आपको कितने कितने क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर अगर 35 तक अच्छे से कर पाते हैं तो बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। एंड जनरल नॉलेज में सभी फेल हो जाते हैं, लगभग फेल क्या आप सिर्फ बॉर्डर एरिया तक ही पहुँच जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 50 में अगर हम बात करें तो 50 में एक बेस्ट स्कोरिंग 20 तक रहने वाली है। क्वांट एप्टीट्यूड में अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन में अच्छे खासे स्टूडेंट ने तो पूरे में पूरा किया होगा, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज में अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर 35 तक एक बेस्ट स्कोरिंग है। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ 30 से लेकर 35 तक गेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोरिंग रहने वाला है। फिर भी एक मानक में 30 तक हम लेके चलते हैं, 5-5-10 हो जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर भी टफ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें स्कोरिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो हम पाते हैं यहाँ पे आपका होता है 120 तक। एक मानक स्कोर यूआर कैटेगरी का 120 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस बार का जो एवरेज स्कोर देखा जाएगा वो बहुत कम देखा जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी बता रहे हैं जिस तरह के और जिस तरह का पेपर एनालिसिस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 101% जो ऑन एन एवरेज यूआर का स्कोरिंग रहेगा वो 110 तक जाने वाला है रॉ स्कोर में। यानी कि रॉ स्कोर अगर आपके 110 तक है तो बेस्ट यही है कि आप अपने पीईटी पीएचडी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन एक तो बहुत अच्छे लेवल का बूस्ट हो सकता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनका जो है कुछ नंबर कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वास्तव में कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनमें स्कोरिंग करना बहुत आसान हो गया है और कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें स्कोरिंग करना थोड़ा सा टफ हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है खासा प्रभाव आपके कट ऑफ को कर सकती है। यानी कि अगर आप पूरे में पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। बेसिकली हम 2023 के पेपर फर्स्ट की अगर कट ऑफ की बात कर लें तो आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी को सबसे पहले देखिएगा। यूआर कैटेगरी का जो मानक कट ऑफ है मेल का, तो उसमें आप देखेंगे तो 138.996 है, यानी 139 गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। और ये नॉर्मलाइजेशन एक बेस्ट मानक स्कोर की अगर बात करें तो रॉ स्कोर में अगर आपके इस बार 110 तक बन रहे हैं ठीक है, लेकिन अब वास्तव में टीयर फर्स्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर 120 एक बेस्ट स्कोरिंग रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों तो यहाँ पे एक बेस्ट स्कोरिंग रॉ स्कोर में 115 तक आप एक्वायर कर पा रहे हैं तो बेस्ट रहने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो भी हमारे साथी हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे 110 तक। अगर आपके जेन्युइन रॉ स्कोर भी बन रहे हैं तो भी आप प्रिपरेशन करिएगा। एक्स सर्विसमैन में जिनके आपके 25 भी मार्क्स हैं वो भी प्रिपरेशन करेंगे। एंड एसटी कैटेगरी में जिनके भी स्कोर यहाँ पे 90 तक बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहिएगा। और एससी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं वो अपनी तैयारी 90 रॉ स्कोर पर अगर आप हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को रोकिएगा मत। 101% आपका टीयर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी जो हमारी महिला साथी हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी एक बार देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रही हैं, आपके स्कोर देखिए, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप महिला वर्ग से बिलोंग कर रही हैं, डेफिनेटली आपकी कट ऑफ लगभग रॉ स्कोर में 122 तक जा सकती है, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कि सीपीओ फीमेल में ज़्यादा कट ऑफ बनती है। और यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला के साथियों की बात करें तो यहाँ 117 तक एक बेस्ट स्कोरिंग रहेगा। ओबीसी से आप बिलोंग कर रही हैं, आपकी लगभग 116 तक। एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं है। एसटी की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 85 तक आपके एक मानक स्कोर रॉ स्कोर में रहने चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके एक मानक स्कोर में इजाफा देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर आपके लगभग 95 तक एक बेस्ट स्कोरिंग माने जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, देखिए जो 29 तारीख की डेट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है वो बहुत ज़्यादा कहेंगे टफ रहा है बाकी के शिफ्टों के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो आपके बढ़ेंगे वो 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें जो है आपके जो अंक बढ़े वो 15 से लेके 20 अंक तक भी बढ़ सकते हैं। और बाकी जो शिफ्ट हैं उनका जो है 10 से लेके 15 अंक तक आराम से बूस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन इसमें से भी 27 से लेके 28 के बीच में भी कुछ ऐसे शिफ्ट हैं, जैसे लास्ट वाले शिफ्टों को अगर हम ज़्यादा टारगेट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर इन शिफ्टों के जो स्कोरिंग रहेंगे वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट जो कंडक्ट करवाया गया है वो भी थोड़ा सा टफ देखने को मिला है, इसमें ऑन एन एवरेज स्कोरिंग भी कम देखने को मिली है। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट होता है उसमें स्टूडेंट अवेयर नहीं होते हैं कि वास्तव में इस बार का पेपर आने कैसे वाला है। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो कहेंगे कि एक तरह से बलि के बकरे होते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ते हैं। इनका जो है स्कोर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इनको कुछ पता नहीं होता है। और बाद के अगर हम बात करें जो बाद के शिफ्ट में अभ्यर्थी पढ़ते हैं डेफिनेटली उनको जो है एनालिसिस मिल जाता है। और होप यही किया करिए कि अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपका जो शिफ्ट हो वो या तो मिड में पड़े या आपका लास्ट में पड़े। फर्स्ट वाले हमेशा से देखे जाते हैं स्कोरिंग कम हो जाती है और प्रिपरेशन ज़बरदस्त होती है, तो हर बार ऐसा देखने को मिलता है। फिर भी एसएससी है तो कुछ भी मुमकिन है। अब अगर हम बात करें तो आंसर की अब आपकी किसी भी वक्त रिलीज़ हो जाएगी। एंड अगर मैक्सिमम डेट एक्सटेंशन की बात करें तो विद इन आपके 3 डेज़ के अंदर ही ये जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। 100 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे अगर आप किसी भी प्रश्न पे क्लेम करना चाहते हैं। 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाएगा, आपके जो भी आपत्ति है ऑब्जेक्शन है उसको जो है एक्वायर किया जाएगा। 100 रुपीज़ लिया जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट है तो आपके 100 रुपीज़ वापस भी एसएससी कर देगा। होप सो यहाँ पर हमने हर कैटेगरी को मेंशन किया है और आपको ये वीडियो देखकर अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। जितने भी स्टूडेंट 100 के अप्रॉक्स आ रहे हैं रॉ स्कोर में उनको यहाँ पे पीएचडी की तैयारी में लग जाना चाहिए। और हमारे बेस्ट विशेस हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए हैं। डेफिनेटली ये वर्ष आपका अंतिम वर्ष हो एसएससी सीपीओ में क्रैक करने का। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा
और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें। और इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करना चाहते हैं तो रिज़ल्ट आप लोगों का जुलाई के लास्ट वीक में देखने को आराम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। आप सभी का दिन ज़बरदस्त हो।